कहानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। जब उन्होंने सियासी संघर्ष का आगाज किया तो किसी को पता नहीं होगा कि वो चपरासी के भाई हैं और चपरासी का भाई पार्लियामेंट में भी पहुंच सकता है। ये बात अगर आज की होती तो लोग बड़ा चर्चा करते, लेकिन आप जाइए पीछे। 1977 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ते हैं और उस वक्त उनकी जो स्थिति है, जो उनकी पहचान है, वो सिर्फ इतनी थी कि महावीर राय जो चपरासी थे उनके भाई थे लालू प्रसाद यादव। 1977 में सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। उस वक्त सारण नहीं बल्कि छपरा लोकसभा सीट हुआ करता था और लालू प्रसाद यादव वहां से चुनाव लड़ करके चुनाव जीत जाते हैं। इस बार स्थिति वहां पर क्या होने वाली है? लालू परिवार की तरफ से राबड़ी देवी ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गई। 2014 में चुनाव जब मोदी वेव था उस वक्त राबड़ी देवी चुनाव हार गई। 2019 में वहां पर जब चुनाव हुआ तो लालू प्रसाद यादव ने अपने समधी चंद्रिका राय को, यानी दरोगा राय के जो परिवार से आते हैं चंद्रिका राय, उनको उन्होंने वहां खड़ा करा दिया और जब वो खड़े हो गए, चुनाव हुआ, राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें चुनाव हरा दिया। तो राजद परिवार का एक तरह से जो सियासी है बनवास वो अब भी वहां पर बाकी है। लालू प्रसाद यादव 1977 में चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जो है उनके लोग चुनाव हारते चले जाते हैं। लेकिन इस बार स्थिति क्या होगी वहां पर यह हो सकता है कि राजीव प्रताप रूडी और लालू फैमिली की लड़ाई फिर से हो सकती है, या यह भी हो सकता है कि दोनों मैदान में ना हो। एक स्थिति तो यह बन सकती है कि राजीव प्रताप रूडी चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, जिस तरह से वो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो दोबारा वो चुनाव लड़ेंगे भी, और हो सकता है कि लालू फैमिली का कोई व्यक्ति वहां जाकर के चुनाव लड़ ले। या स्थिति ऐसी हो सकती है कि ना तो राजद फैमिली की तरफ से कोई चुनाव लड़े, लालू परिवार की तरफ से ना कोई चुनाव लड़े, और न ही राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़े, यानी भारतीय जनता पार्टी भी उनका टिकट काट ले और लालू यादव भी किसी तीसरे लोगों को वहां से चुनाव लड़वा दे। ऐसी स्थिति हो सकती है। रूडी का टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी काट सकती है और वहां पर सिग्रीवाल को ला सकती है। ऐसी बातें हमने आपको पहले ही बताया। लेकिन एक और स्थिति वहां पर यह है कि इंडिविजुअल चुनाव लड़ सकता है एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति इस वक्त प्रशांत किशोर के साथ है, मौजूदा समय में एमएलसी है सचिदानंद राय। लेकिन आरजेडी में जो दावेदारी है वो ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव की पत्नी को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन हार का कलंक जो है उनके परिवार पर पहले से भी है। यानी ऐसा इसलिए क्योंकि राबड़ी देवी चुनाव हार चुकी हैं, चंद्रिका राय चुनाव हार चुके हैं। यानी ये एक ऐसी सीट है जिसको लेकर के ये कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी वहां पर बड़ी मजबूत है। आरजेडी को, लालू परिवार को कभी हिस्सा नहीं मिला, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि चुनाव लड़े, लालच जरूर होती है। तो यहां पर आरजेडी की तरफ से यह हो सकता है कि जितेंद्र राय जो मौजूदा कला संस्कृति मंत्री है वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी की तरफ से ऐसा हो सकता है कि चुनाव वो लड़ सकते हैं। ये तो स्थिति जब आएगी तो ही पता चलेगा। तो लालू प्रसाद यादव अपना जो बनवास है, उनका जो हार का कलंक है, उसे खत्म कर सकते हैं और वहां पर चुनाव जो है राजद परिवार से भी किसी को लड़ाया जा सकता है। और एक सूरत यह है कि जितेंद्र राय को भी चुनाव वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरजेडी खड़ा कर सकती है। ये सारी चीजें हैं और हो सकता है कि वहां जो भी स्थिति बनेगी वो स्थिति ये हो सकती है कि सुनील सिंह भी वहां पर बीजेपी में शामिल अगर हो जाएंगे तो वो टिकट वहां पर दावा कर सकते हैं और उन्हें चुनाव वहां पर जिताया जा सकता है। ये सारी स्थिति है। तो आरजेडी की तरफ से क्या स्थिति होगी? लालू प्रसाद यादव ने 1970 में जब चुनाव लड़ा तो यही लड़ाई, उनकी जो जीत थी वही कामयाबी थी। उसके बाद कामयाबी उन्हें मिली नहीं। राबड़ी जी चुनाव हार गई और राबड़ी जी के जो समधी थे वो चुनाव हार गए। तो कुल मिलाकर के राजीव प्रताप रूडी अभी वहां पर काबिज हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि राजद फैमिली से कोई चुनाव लड़ भी सकता है। स्थिति ऐसी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि चुनाव कोई भी न लड़े, किसी तीसरे चौथे कैंडिडेट को वहां पर खड़ा किया जा सकते। आरजेडी अपने जितेंद्र राय को खड़ा कर सकती, जो कला संस्कृति मंत्री है, अभी वो लालू यादव के करीब है और पार्टी के सीनियर नेता माने जाते हैं। तो हो सकता है कि जितेंद्र राय को वहां से चुनाव लड़वाया जा सकता है। स्थिति क्या होगी, क्या हालात होंगे, या बदल जाएंगे हालात कि लालू परिवार के ही किसी महिला उम्मीदवार को वहां चुनाव लड़वाया जा सकता है। ये सारी स्थिति जब आएगी, सब कुछ आ आएगा तो हम आपको बताएंगे।